उन्होंने, लेकिन वो लड़की की शक्ल जब देखी है तो मैं समझ गया हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा वो इस्लामिस्ट है। लड़का जो है जिसको जलाया, दाढ़ी रखी हुई उसने, तो वो भिड़ गया होगा ना हमसे, किससे जब झंडा जला रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे तो भिड़ गया होगा, जिसकी वजह से उसको उन्होंने जला दिया, जिंदा जला दिया मॉब ने। हाँ, लेकिन उन्होंने पहले किस पे वो क्या नाम है, चर्च पे अटैक किया ना, मुश्किल हुए। हाँ, जब चर्च पे अटैक किया तो उसके बाद ही मुश्किल हुआ है ना। लेकिन वो नहीं देखते ना कि हमारा झंडा जला रहे हैं जी, हमारा ये कर रहे हैं जी, तो उनका चर्च उन्होंने जलाया तो वो क्या रिएक्शन नहीं देंगे? क्रिश्चियन हमेशा खामोश रहे हैं, इस दफा वो उठे। मैंने देखा है हमेशा क्रिश्चियन जो है ना, कभी भी उन्होंने खामोश, उन्होंने बड़ी ज्यादतियाँ की, लेकिन लोगों ने कभी भी जो है ना वो क्या कहते हैं रिएक्शन नहीं दिया, इस दफा दिया। मैंने अब ये डर जाएंगे, अब ये डर जाएंगे हाँ। कि अब एक्शन आएगा, अगर हम ये किया तो ये हंगामे शुरू होंगे। देखें तो जब बंदा बोलता तो पता चलता है ना, बहुत होता है ऐसी। खामोशी को लोग कमजोरी समझते हैं। वहाँ पर बूझे एम tipo de gosto é bom todo mundo tu fais quoi toi? Je suis en train de filmer là. Tu entends la rue là? Bah oui. हमारे मुल्क के लोगों की बात ही है कि इनके बम्बू दो तो ये समझते हैं, बात है कि नहीं भाई? पाकिस्तानी कौम ऐसी है, बम्बू देंगे आपकी बात समझेंगे, प्यार से बोले नहीं समझते या खामोश नहीं। तो खामोशी की जुबान जो है ना पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है, जाहिलों के लिए नहीं होती। अब उन्होंने दिया है बम्बू, अब गवर्नमेंट भी मुतात हो जाएगी नेक्स्ट टाइम। चर्चों में लगा दिया पैर अब उन्होंने, ज्यादती खुद करते हैं, फिर उसके बाद तुम दूसरों पे लगा देते हैं। नहीं, ज्यादती से अलावा जो बात हो रही है वो ये है कि पहले खामोश रहे हैं, हमेशा इनके ऊपर हमले होते रहे। अब जब इन्होंने डंडा दिया है, बंदे जलाए हैं, झंडे जलाए हैं, अब आप देखिएगा अब ये खुद चर्चों के ऊपर पैरे लगाएंगे और ये कोशिश करेंगे दहशतगर्दी ना हो, क्योंकि उससे हालात बिगड़ते हैं। मैं ही कह रहा हूँ, सही बात है। नहीं लोग ऐसा सच्ची बात है, ये हमेशा ज्यादती करते हैं, हमेशा लोगों को तंग करते हैं। जो दूसरे मुल्क के लोग हैं, दूसरे मजहब के लोग हैं, उनको मार कुटाई, दंगा फसाद, उन पे जबरदस्ती है। अभी हमने यही बात करनी है, हमें पॉइंट मिल गया कि झंडा जलाने पे कह रहे हैं और ये कह रहे हैं उनके चर्च उन्होंने बर्बाद किए हैं, है जी, तो रिएक्शन तो आएगा ना। सही बात है, ये सारी बात अभी हम करेंगे। अच्छा पॉइंट मिल गया। जब देखो इन्होंने, इनके पास फटे करने के अलावा कोई काम ही नहीं, हर वेले ये लोग फटे करते हैं। और फिर दूसरी बात है कि अपनी मुसलमानियत दूसरों पे ठोंकते हैं कि ज़बरदस्ती हो। ठीक है, तुम मुसलमान अपनी जगह बैठो, हम यहाँ रहते हैं ना, बिल्कुल। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? यहाँ पे कितनी नेशनलिटी से बोल रही यहाँ पे रहती हैं? 100 कुछ बोले। हाँ, 120 125 नेशनलिटियाँ यहाँ पे रहती हैं यूरोप के अंदर। हाँ, अब ये बात भी करेंगे ना, पॉइंट समझ मिलते हैं यार। 125 नेशनलिटी फ्रांस में रहती है, ठीक है ना। हाँ, कभी जाती नहीं होती, पता नहीं हुआ भाई, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, समझे ना। टाइम कम है ना, 3 मिनट में बोलना होता है। नहीं 5 नहीं है। आप कैसे करेंगे ना आपके मुझे बता देना, खास बात बताई नहीं जाती, आपको बताओ, आप बात सही नहीं करते। मैं तो कर लेता हूं, मैं कॉशियस हो वो चलिए कोई बात नहीं, खराब हो। हम इनफॉर्मल गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल मतलब कहने का ये कि जब होती है ज्यादती, रिएक्शन आना चाहिए, रिएक्शन आएगा तो अगले समझते हैं, वरना हमारी कौम जो है वो डंडे के अलावा कोई चीज़ समझती नहीं है। सुल्तान राय की बढ़क बरस उसने राज किया है, सब इस वजह से कि बढ़ के मारता था। बहरहाल जाती है ना, जो जाती है वो जाती है, अकलियतों के साथ उनको पूरा हक है। इंडिया में कहते हैं ना मुसलमान के हमारा पूरा हक है रहने का। इंडिया में मुसलमान जो है वो अकलियत में है ना जी, तो जब वो वहाँ पर कहते हैं कि पूरा हक है
तो फिर पाकिस्तान में भी इनको पूरा हक दें ना, अक़लियतों को, सिखों को, हिंदुओं को, अपना ईसाइयों को, सबको दें। ना सिर्फ हक दें बल्कि उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए। झंडा जला दिया तो अब वो आसमान गिर पड़ा है ना। उनके तुमने इबादत गाह गिरा दी। इबादत तो झंडे को रो रहे हैं। इबादत गिरा दी, और वहाँ पे वाकई बात सही है आपने, है ना? वही ना, उनकी इबादत गिरा दी, ऊपर से जिसका मर्जी झंडा जला दो, कोई मत पूछे जी हमें। एक क्रिश्चियन इनकी मस्जिद पे बम मार के देखे जरा, फिर देखे करते क्या ये। हुआ